सो गाइस इस वीडियो में सारा का सारा कंजंक्शन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ओके, सारा का सारा कम से कम 55 होंगे, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है सो प्लस एडजेक्टिव, मतलब सो के ठीक बाद आपको एडजेक्टिव रखना है, फिर दैट, इतना की मतलब हद से ज़्यादा। ओके, जैसे यह किताब इतनी मोटी है, मतलब हद से ज़्यादा मोटी है कि इसे पढ़ने में बहुत समय लगेगा, तो आप कह सकते हैं दिस बुक is so thick that it will take a long time to read. ओके, अगला सेंटेंस है वह इतना बुद्धिमान है कि वह कोई भी प्रश्न हल कर सकता है। He is so intelligent, यहाँ पे intelligent एडजेक्टिव है, उससे पहले so. ओके, that he can solve any question. नेक्स्ट वन इज सच दैट, सच के बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन, उसके बाद दैट, मतलब कि सिचुएशन सेम है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उस नाउन को भी जिक्र करें तो उससे पहले आप एडजेक्टिव लगाएंगे, लेकिन नाउन को भी आप लगाएंगे, उसके बाद दैट को लगाएंगे। जैसे सच दैट मतलब वह इतना भारी बैग था, मतलब हद से ज़्यादा भारी बैग था, तो आप कहेंगे इट वॉज सच ए हैवी बैग। ओके, हैवी यहाँ पे एडजेक्टिव प्लस बैग यहाँ पे नॉन। ओके, आपको इतना सोचना नहीं, मतलब कि सच जब आप लगाएंगे तो उस नॉन को भी जिक्र करना पड़ता है, उसके बाद दैट लगाएंगे। ओके, अगर केवल सो लगाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, आप नॉन को हटा देते हैं, केवल सो लगाते हैं, उसके बाद दैट से कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, बड़ा ही सिंपल है। जैसे एग्जाम्पल्स देखते हैं, वह इतना भारी बैग था कि मैं उसे उठा भी नहीं सका, मैंने काफ़ी ट्राई करी थी फिर भी मैं नहीं उठा सका। इट वॉज सच ए हैवी बैग दैट आई कुडंट इवन लिफ्ट इट, आई ट्राइड मेनी टाइम्स एंड yet I couldn't. Next one is otherwise. अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो, वरना। आप अपना बिल चुका दीजिए, नहीं तो आपका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। पे योर बिल, अदरवाइज योर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन विल बी कट ऑफ। स्वस्थ भोजन करो, नहीं तो आप बीमार हो जाएंगे। ईट हेल्दी फूड, अदरवाइज यू विल गेट सिक। नेक्स्ट वन इज नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है ना केवल ये बल्कि वो भी। कहने का मतलब एज वेल एज, साथ ही साथ। एक इंसान के पास दो चीज़ होना, उस जगह पे हम नॉट ओनली बट ऑल्सो को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे वह न केवल अपना काम करता है बल्कि पड़ोसियों को भी मदद करता है। नॉट ओनली डज ही डू हिज ओन वर्क बट ही ऑल्सो हेल्प्स हिज नेबर्स। अगला सेंटेंस है वह न केवल चित्र बना सकता है बल्कि संगीत भी बजा सकता है। नॉट ओनली कैन ही ड्रॉ पिक्चर्स बट ही कैन ऑल्सो प्ले म्यूजिक। यहाँ पे एक बात को नोटिस करिए, मतलब जो भी सेंटेंस होगा, जिस टेंस में होगा, जिस मॉडल्स में होगा, उसका आपका हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना पड़ता है नॉट ओनली के बाद। नॉट ओनली कैन ही ड्रॉ पिक्चर्स बट ही कैन ऑल्सो प्ले म्यूजिक। इसमें कई बार क्या होता है ऑल्सो की जगह पे लास्ट में एज वेल देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक वुड बी देयरफॉर। देयरफॉर इसलिए, बारिश हो रही थी इसलिए हम घर के अंदर ही रहे। इट वॉज रेनिंग देयरफॉर वी स्टेड इंडोर्स। बच्चा बीमार था इसलिए उसे डॉक्टर के पास ले गए। द चाइल्ड वॉज सिक देयरफॉर वी टुक हिम टू द डॉक्टर। एज फार एज, जहाँ तक फैसले का सवाल है मैं आपके साथ सहमत हूँ। एज फार एज द डिसीजन इज कंसर्न आई अग्री विद यू। जहाँ तक मौसम का सवाल है यह ठीक है। एज फार एज द वेदर इज कंसर्न इट्स फाइन। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। रमेश के पास एक कार है, साथ ही या फिर साथ ही साथ एक मोटरसाइकिल भी है। रमेश हैज़ अ कार एज वेल एज अ मोटरसाइकिल। मैं अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी पढ़ता हूँ। आई स्टडी इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। टिल नाउ अभी तक मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है। टिल नाउ आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क। अभी तक यह पौधा बढ़ता जा रहा है। टिल नाउ दिस प्लांट हैज़ बीन ग्रोइंग। आफ्टरवर्ड का मतलब होता है बाद में। रात को हमने खाना खाया, बाद में हम सो गए। एट नाइट वी एट डिनर आफ्टरवर्ड वी वेंट टू स्लीप। शाम को हम टहलने गए, बाद में हम घर लौट आए। इन द इवनिंग वी वेंट फॉर वॉक आफ्टरवर्ड वी रिटर्न होम। नो सूनर दैन, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खटखटाया उसने दरवाज़ा खोला। नो सूनर हैड आई नॉक्ड ऑन द डोर दैन शी ओपनड इट। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है नो सूनर के बाद
जिस टेंस में आप बना रहे हैं उसका आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ओके, उसके बाद सेकंड जो सेंटेंस बोलने से पहले आपको दैन को भी यूज़ करना है, चूँकि आपने नो सूनर को यूज़ किया। अगर आप सिंपल में बनाना चाहते हैं तो द मोमेंट या फिर एज सुन एज को यूज़ कर सकते हैं, जो ज़्यादा यूज़ होता है। इसे भी यूज़ करिए, ये रिटन इंग्लिश में काफ़ी देखने को मिलेगा। ओके, अगला सेंटेंस है, जैसे ही मैं बस से उतरा मुझे एक टैक्सी मिल गई। नो सूनर हैड आई गॉट ऑफ द बस देन आई फाउंड अ टैक्सी। गाइस, यदि आप 600 से प्लस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का ई बुक जिसके अंदर में 600 से प्लस है, मतलब सारा वीडियो जो मैं बता चुका हूँ सभी उसमें कवर कर चुका हूँ, सभी के 5 से 6 एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे। और तो और एक और ई बुक है, मतलब 3 ई बुक है। दूसरा ई बुक में आपको 200 से प्लस फ्रेजल वर्ब्स मिलेंगे और तीसरा ई बुक में कंजंक्शन मिलेंगे सारा का सारा, और साथ ही साथ फ्रेजल वर्ब्स प्लस कंजंक्शन इन दोनों को 8 से 10 एग्जाम्पल्स मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, और आप चाहते तो मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। ओके, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। अगला टॉपिक है फॉर, मतलब के लिए सिंपल। आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि अभी कई सारे कंजंक्शन आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं। ठीक है, जैसे फॉर को देख सकते हैं, फॉर मतलब के लिए, बड़ा ही सिंपल है। उसने परीक्षा के लिए बहुत मेहनत की, वह अच्छा ग्रेड प्राप्त करना चाहता था। ही स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम, ही वांटेड टू गेट अ गुड ग्रेड। अगला सेंटेंस है, हम पिकनिक के लिए पार्क गए, मौसम साफ था। वी वेंट टू द पार्क फॉर अ पिकनिक, इट वॉज अ सनी डे। एंड और, घर पुराना और छोटा था, इसमें एक बगीचा और एक गैराज था। तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं द हाउस वॉज ओल्ड एंड स्मॉल, इट हैड अ गार्डन एंड अ गराज। यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आप चाहें तो देयर वॉज करके बोल सकते हैं, लेकिन पोजीशन के रूप में भी आप बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर लोग पोजीशन के रूप में ही बोलते हैं, इट हैड। ओके, इस तरह से बोल सकते हैं, इसमें के लिए कोई दिक्कत नहीं, आपको स्किप करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहते हैं तो देयर वॉज करके बोल सकते हैं, देयर वॉज अ गार्डन एंड अ ग्रास इन इट। आप चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। अगला सेंटेंस है, घर में एक रसोई और एक बैठक है, बेडरूम और बाथरूम ऊपर में है। ओके, ऊपर है। द हाउस हैज़ अ किचन एंड अ लिविंग रूम, द बेडरूम एंड बाथरूम आर अपस्टेयर्स। नीदर नॉर, ना ये ना ही वो। ओके, वह ना मांस खाता है और ना ही मछली। ही नीदर ईट्स मीट नो फिश। अध्यापक ने हमसे कहा कि ना पेन लाओ ना ही पेंसिल। द टीचर आस्क्ड अस टू ब्रिंग नीदर अ पेन नॉर अ पेंसिल। अगला है नॉर, मतलब ना ही। ओके, इसे हम एडवांस में कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है, ना ही मुझे चाय पसंद है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस एक बोलते हैं, उसके बाद फिर नेगेटिव में कुछ और भी बोलना चाहते हैं तो उसे हम नॉर की मदद से बोल सकते हैं, इवन नीदर की भी मदद से बोल सकते हैं। और जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसे आप पहले लिखेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। जैसे मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक कॉफ़ी, उसके बाद ना ही मुझे चाय पसंद है, मतलब चाय भी पसंद नहीं है, तो कह सकते हैं नॉर या फिर नीदर डू आई लाइक टी। डू डज कैसे आएगा, तो सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। ओके, पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, मॉडल्स में भी यूज़ कर सकते हैं, सभी में यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला सेंटेंस है, मुझे जूस पसंद है, आई प्रेफर जूस। ओके, या फिर आई लाइक जूस, ऐसे भी कह सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, उसने पिज़्ज़ा नहीं खाया, न ही उसने पास्ता खाया, उसने इसके बजाय सलाद खाया। ही डिडंट ईट द पिज़्ज़ा नॉट डिड ही ईट द पास्ता, ही हैड अ सैलड इंस्टेड। नेक्स्ट वन इज़ बट, मतलब लेकिन। मैं मॉल जाना पसंद करता हूँ, वहाँ कई दुकानें हैं जहाँ मैं कपड़े और खिलौने खरीद सकता हूँ, लेकिन सप्ताह पर मॉल बहुत भीड़ भाड़ वाला होता है। आई लव गोइंग टू द मॉल, देयर आर मेनी शॉप्स वे आई कैन बाय क्लोथ्स एंड टॉयज, बट द मॉल इज़ वेरी क्राउडेड ऑन वीकेंड्स। मॉल में एक बड़ा फूड कोर्ट है, मैं वहाँ स्वादिष्ट भोजन कर सकता हूँ, लेकिन खाना काफ़ी महंगा है। द मॉल हैज़ अ लार्ज फूड कोर्ट, आई कैन ईट डिलीशियस फूड देयर, बट द फूड इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। नेक्स्ट इज और, मतलब या। क्या आप चाय या कॉफ़ी पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी? वह लाल या नीली ड्रेस पहन रही है। शी इज़ वेयरिंग अ रेड और ब्लू ड्रेस। यट, फिर भी। वह बहुत अमीर है, फिर भी वह खुश नहीं है। ही इज़ वेरी रिच यट ही इज़ नॉट हैप्पी। किताब दिलचस्प थी, फिर भी मैं इसे ख़त्म नहीं कर सका। द बुक वॉज इंटरेस्टिंग यट आई couldn't फिनिश इट। आफ्टर, के बाद।
अपना होमवर्क पूरा करने के बाद उसने वीडियो गेम खेला। आफ्टर फिनिशिंग हिज होमवर्क ही प्लेड वीडियो गेम्स। रात का खाना खाने के बाद हमने साथ में एक फिल्म देखी। आफ्टर ईटिंग डिनर वी वॉच्ड अ मूवी टुगेदर। इफ़, अगर या फिर यदि, अगर आप मेहनत से पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा पास हो जाएंगे। इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम। अगर आप स्वस्थ भोजन खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। इफ़ यू ईट हेल्दी फूड यू विल बी हेल्दी। एज, जैसे मैं पूल में तैर रहा था मुझे एक खिलौना मिला। एज आई वॉज स्विमिंग इन द पूल आई फाउंड अ टॉय। जैसे मैंने टीवी देख रहा था मुझे तेज़ आवाज़ सुनाई दी। एज आई वॉज वॉचिंग टीवी आई हर्ड अ लाउड नॉइज। अगला टॉपिक है एज इफ़। एज इफ़ का मतलब होता है जैसे कि, मानो कि। ओके, एज दो भी आप लगा सकते हैं चाहे तो, दोनों का मतलब सेम होता है। जैसे कुत्ता ऐसे भौंका जैसे मानो कि वह अपना क्षेत्र बचा रहा हो, तो आप कह सकते हैं द डॉग बार्क्ड एज इफ इट वर प्रोटेक्टिंग इट्स टेरिटरी। बुजुर्ग आदमी ऐसे चला मानो वह 90 साल का हो। द ओल्ड मैन वॉक्ड एज इफ ही वर 90। मतलब चलने का तरीका आपने देखा, लेकिन जो सेकंड चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ऐसे मतलब एक्टिंग किया जैसे कि मान लो कि 90 साल का हो, जो कि सच नहीं था। इसलिए आपको यहाँ पे एज ए इमेजिनरी है तो यहाँ पे आपको पास्ट में ही दिखाना पड़ता। आपको लगेगा एकदम बिल्कुल कि फैक्ट है तो वहाँ पे आप प्रेजेंट में भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एज लॉन्ग एज, जब तक तब तक। जब तक आप मेरा रहस्य रखेंगे तब तक मैं आपका रहस्य रखूँगा। आई विल कीप योर सीक्रेट एज लॉन्ग एज यू कीप माइन। जब तक आप कुछ भी नहीं छूते तब तक आप यहाँ रह सकते हैं। यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू डोंट टच एनीथिंग। एज सुन एज, जैसे ही आप अपनी परीक्षा खत्म करेंगे आप घर जा सकते हैं। एज सुन एज यू फिनिश योर एग्ज़ाम यू कैन गो होम। जैसे ही मैंने खबर सुनी मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया। एज सुन एज आई हर्ड द न्यूज़ आई कॉल्ड माई फ्रेंड। एज मच एज, उतना ही जितना। मुझे किताबें पढ़ना उतना ही पसंद है जितना फिल्में देखना। दोनों ही आराम करने के अच्छे तरीके हैं। आई एन्जॉय रीडिंग एज मच एज आई एन्जॉय वॉचिंग मूवीज़। बोथ आर ग्रेट वेज टू रिलैक्स। मुझे यात्रा करना उतना ही पसंद है जितना घर पर रहना। दोनों का अपना ही आकर्षण है। आई लाइक टू ट्रेवल एज मच एज आई लाइक टू स्टे एट होम। बोथ हैव देयर ओन चार्म। बिकॉज, क्योंकि। वह रो रही है क्योंकि उसने अपना खिलौना खो दिया। शी इज़ क्राइंग बिकॉज शी लॉस्ट हर टॉय। हम पार्क जा रहे हैं क्योंकि धूप निकली है। वी आर गोइंग टू द पार्क बिकॉज इट इज़ सनी। बिफोर, से पहले। सोने से पहले मैं अपने दांत ब्रश करता हूँ। बिफोर आई गो टू बेड आई ब्रश माई टीथ। आप कह सकते हैं बिफोर गोइंग टू बेड आई ब्रश माई टीथ। ओके, स्कूल जाने से पहले मैं नाश्ता करता हूँ। बिफोर आई गो टू स्कूल या फिर बिफोर गोइंग टू स्कूल आई ईट ब्रेकफास्ट। लेकिन अलग अलग दो सब्जेक्ट होगा तो यही टेक्निक आपको काम देगा। ओके, नेक्स्ट वन इज बाय द टाइम। बाय द टाइम का मतलब होता है जब तक। ओके, जब तक आप अपना होमवर्क पूरा करेंगे तब तक बाहर अंधेरा हो जाएगा। बाय द टाइम यू फिनिश योर होमवर्क इट विल बी डार्क आउटसाइड। जब तक आप फिल्म देखना खत्म करेंगे तब तक देर हो जाएगी। बाय द टाइम यू फिनिश वॉचिंग दिस मूवी इट विल बी लेट। इवन इफ़, भले ही हम झगड़ा करें हम फिर भी दोस्त रहेंगे। इवन इफ़ वी आर्ग्यू वी विल स्टिल बी फ्रेंड्स। भले यह मुश्किल हो मैं अपना होमवर्क पूरा करूँगा। इवन इफ़ इट्स डिफ़िकल्ट आई विल फिनिश माई होमवर्क। एवरी टाइम, जब भी बारिश होती है चिड़िया खुशी से गाती है। एवरी टाइम इट रेन्स द बर्ड्स सिंग हैप्पीली। जब भी मैं कोई फिल्म देखता हूँ मैं पॉपकॉर्न खाता हूँ। एवरी टाइम आई वॉच अ मूवी आई ईट पॉपकॉर्न। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट के साथ हमेशा शुड ही आएगा। ओके, समय पर निकलना, कहीं ऐसा ना हो बस चूक जाए। लीव ऑन टाइम लेस्ट यू शुड मिस द बस। प्रतिदिन पढ़ना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। रीड रेगुलरली लेस्ट यू शुड फेल। ऑल्दो, हालांकि किताब कठिन थी मैंने इसे पूरा किया। ऑल्दो द बुक वॉज डिफ़िकल्ट आई फिनिश्ड इट। हालांकि वह अमीर है वह खुश नहीं है, फिर भी वह खुश नहीं है। ऑल्दो ही इज़ रिच ही इज़ नॉट हैप्पी। इन केस, यदि या फिर अगर।
यदि आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप इसे ऑनलाइन रीसेट कर सकते हैं। इन केस यू फॉरगेट योर पासवर्ड यू कैन रीसेट इट ऑनलाइन। यदि आपको मदद की आवश्यकता हो तो कृपया पूछने में संकोच नहीं करिए। ओके, इन केस यू नीड हेल्प प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क। नाउ दैट, चूँकि अब या फिर अब जब मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है तो मैं अपना पसंदीदा शो देख सकता हूँ। नाउ दैट आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क आई कैन वॉच माई फेवरेट शो। चूँकि अब मौसम ठंड हो गया है तो हम पार्क में टहल सकते हैं। नाउ दैट द वेदर इज़ कूलर वी कैन गो फॉर अ वॉक इन द पार्क। वंस, एक बार, जब, यदि, एक बार। ओके, इन 3 जगहों पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, जैसे एक बार जब मैं अपना होमवर्क ख़त्म कर लूँगा तो मैं वीडियो गेम खेल सकता हूँ। वंस आई फिनिश माई होमवर्क आई कैन प्ले वीडियो गेम्स। एक बार जब आपने शहद का स्वाद चखा होगा तो आप कभी भी उस मिठास को नहीं भूलेंगे। वंस यू हैव टेस्टेड हनी यू विल नेवर फॉरगेट द स्वीटनेस। ओनली, केवल, ईगल ही एकमात्र ऐसा पक्षी है जो सबसे ऊंचा उड़ सकता है। द ईगल इज़ द ओनली बर्ड दैट कैन फ्लाई द हाईएस्ट। केवल कुत्ते ही मानवीय भावनाओं को समझ सकते हैं। ओनली डॉग्स कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन इमोशंस। सिंस, चूँकि वह इटली में एक शेफ के रूप में काम करता है इसलिए वह इटालियन भोजन बनाना जानता है। सिंस ही वर्क्स एज अ शेफ इन इटली ही नोज हाउ टू कुक इटालियन फूड। चूँकि वे लंदन में काम करते हैं इसलिए वे साल में एक बार अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं। सिंस दे वर्क इन लंदन दे विजिट देयर रिलेटिव्स वंस अ ईयर। सो, इसलिए, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने एक सेब खाया। आई वॉज हंग्री सो आई एट एन एप्पल। बारिश हो रही थी इसलिए मैंने एक छतरी ली। इट वॉज रेनिंग सो आई टुक एन अम्ब्रेला। सो, तो, उसने मेहनत से पढ़ाई की तो वह परीक्षा में पास हो गया। ही स्टडीड हार्ड सो ही पास द एग्ज़ाम। वह थकी हुई थी तो वह जल्दी सो गई। शी वॉज टायर्ड सो शी वेंट टू बेड अर्ली। प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते, आपको होमवर्क में मदद करूँगा बशर्ते आप मेरे होमवर्क में मेरी मदद करें। आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क प्रोवाइडेड दैट यू हेल्प मी विद माइन। सो दैट, ताकि, उसने जल्दी खाना बनाया ताकि हम साथ में खा सकें। शी कुक डिनर अर्ली सो दैट वी कुड ईट टुगेदर। मैंने छाता लिया ताकि मैं बारिश में भीग ना जाऊँ। आई टुक एन अम्ब्रेला सो दैट आई वुडंट गेट वेट इन द रेन। नेक्स्ट इज अनटिल, जब तक नहीं, जब तक मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बना लेता तब तक मत खाना। डोंट ईट अनटिल आई प्रिपेयर योर मील, मतलब रेडी नहीं कर देता आपका खाना। ओके, जब तक बारिश नहीं रुक जाती तब तक बाहर मत जाओ। डोंट गो आउटसाइड अनटिल द रेन स्टॉप्स। वेन, जब मैंने उसे देखा तो मैं मुस्कुराया। वेन आई सॉ हर आई स्माइल्ड। जब मैं स्कूल जाता हूँ तो मैं अपना बैग ले लेता हूँ। वेन आई गो टू स्कूल आई टेक माई बैग। वेनेवर, जब भी मुझे भूख लगती है मैं पिज़्ज़ा खाना पसंद करता हूँ। वेनेवर आई फील हंग्री आई लाइक टू ईट पिज़्ज़ा। जब भी रात होती है मैं सोने से पहले किताब पढ़ता हूँ। वेनेवर इट्स नाइट आई रीड अ बुक बिफोर गोइंग टू स्लीप। वेयर एज, जबकि, वह एक अच्छा खिलाड़ी है जबकि मैं एक अच्छा गायक हूँ। ही इज़ अ गुड प्लेयर वेयर एज आई एम अ गुड सिंगर। राम बहुत मेहनती है जबकि श्याम आलसी है। राम इज़ वेरी हार्ड वर्किंग वेयर एज श्याम इज़ लेजी। वेयर, जहाँ कहीं भी या फिर जहाँ भी जाओ अपना दिल साथ ले जाओ। वेयर एवर यू गो टेक योर हार्ट विद यू। जहाँ भी ज़रूरत पड़े एक दोस्त ही अपना साथ देगा। वेयर एवर देयर इज़ अ नीड अ फ्रेंड विल बी देयर फॉर यू। वेदर, और, चाहे या ना। ओके, चाहे आप मुझे माफ़ करें या नहीं करें मुझे अपनी गलती का अफसोस है। वेदर यू फॉरगिव मी और नॉट आई रिग्रेट माई मिस्टेक। चाहे वह महंगा हो या सस्ता मुझे यह किताब चाहिए। वेदर इट्स एक्सपेंसिव और चीप आई वॉन्ट दिस बुक। वाइल, जबकि, वह एक डॉक्टर है जबकि मैं एक शिक्षक हूँ।
ही इज़ अ डॉक्टर वाइल आई एम ए टीचर। राम ने कड़ी मेहनत की जबकि श्याम ने आलस किया। राम वर्कड हार्ड वाइल श्याम वॉज लेजी। बोथ दोनों, राम और श्याम दोनों ही अच्छे दोस्त हैं। बोथ राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। मैंने दोनों किताबें पढ़ी और मुझे दोनों ही पसंद आई। आई रेड बोथ बुक्स एंड आई लाइक्ड बोथ ऑफ देम। आइदर और या फिर ईदर और, या तो ये या तो वो। ओके, या तो आपको घर जाना चाहिए या मेरे साथ रहना चाहिए। आइदर यू शुड गो होम और स्टे विद मी। आपको या तो चाय पीनी चाहिए या कॉफ़ी। यू शुड ईदर ड्रिंक टी और कॉफ़ी। आई होप यू गॉट इट गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ये थोड़ा लंबा वीडियो था बट मेंटेन करूँगा थोड़ा शॉर्ट में बनाने के लिए। ओके, और सारा का सारा ई बुक्स चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय, सी या।